हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमने की है एनसीईआरटी की। ठीक है, टुडे इज द टर्न फॉर सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम सीखेंगे पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बिहेव करता है, पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती हैं, और जितने भी टॉपिक हैं इससे रिलेटेड सब आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का डेफिनीशन पार्ट क्या है, क्योंकि डेफिनीशन पार्ट से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन algebraic expression which has powers that is whole number। मैंने आपको डिफाइन दी किसकी? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए ये डिफाइन सफिशिएंट है। वो कहती है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? यस और नो? क्लियर है। विच हैज पावर्स, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स हो, और वो पावर्स क्या होनी चाहिए? होल नंबर। इट मीन्स वो पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 2 क्या पॉलिनोमियल है? यस। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल की टर्म्स में, x की पावर 0। अब मैंने बोला था कि पावर के क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0। इज 0 होल नंबर? यस, 0 होल नंबर है। तो ये क्या हो गया आपका? ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में है। अगर मैं बोलूं 2x² + 3, बिल्कुल है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में है। अगर मैं बोलूं कि 2x की पावर -2 + 3, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज इन नेगेटिव, पावर नेगेटिव में है। या मैं कहूं कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुई बात हमारी किसकी? पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर के बेस पे पॉलिनोमियल, पावर के बेस पे पॉलिनोमियल होते हैं। नंबर फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होती है? 1। जैसे ax + b, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नंबर सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहां कंडीशन ये होगी कि x² का कोएफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। नंबर थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होगा ax³ + bx² + cx + d। यहां भी हमारी कंडीशन क्या होगी? क्यूबिक होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यू कैन नॉट से दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए a कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
x पावर 0। जहां वेरिएबल की पावर 0 होगी उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर है? ये जीरो पॉलिनोमियल। तो ये कुछ टाइप्स थे जो हमने यहां बताया आपको पॉलिनोमियल के। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल the real number for which polynomial becomes zero is called zeros of a polynomial। तो ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा रियल नंबर जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अब मान लो लीनियर पॉलिनोमियल है आपका 2x प्लस 3, रियल 2x प्लस 3। इसकी जीरोज क्या होगी? x की वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगी। तो पुट x इक्वल टू -3/2। चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो पूरी वैल्यू थी ये क्या हो गई? 0। इट मीन्स -3/2 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले हम बात करते हैं, अभी क्या पढ़ा था हमने? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस जीरोज, हमने अभी बताया कि जीरोज क्या होता है? वो रियल नंबर जिनके लिए किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक meanings of geometric meaning of zeros of a polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो मैं इसको डिफाइन करता हूं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर पॉइंट्स थ्रू विच आर पॉइंट्स, या ऐसे लिखते हैं इसको zeros of a polynomial are points on x-axis from where the graph of polynomial x goes from where the on x-axis from where the graph of polynomial x goes or touch the x-axis। ठीक है। तो जीरोज क्या है? जीरोज एक्स एक्सिस पर होने वाले, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले वो पॉइंट हैं। अगर हम पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पॉलिनोमियल का ग्राफ वहां से पास होता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस को टच करता है।
ठीक है। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल की मुझे जीरोज निकालनी है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है। अब ax प्लस बी का जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन ए, तो कुछ इस तरीके से ये जाएगा यहां से, और x एक्सिस को ये यहां पर टच करेगा, ये वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए, एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये अब इसकी जीरोज, हम इसका ग्राफ देख के जीरोज बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जीरो कितनी है? 1, क्योंकि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया है इसने एक्स एक्सिस को, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करता हूं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसको भी हम देख के बता सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दो पावर हैं, दो जगह कट करेगा, तो या तो वो ऐसा हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड, ठीक है, या अपवर्ड ना होकर क्या हो सकता है? वो डाउनवर्ड हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। तो लेकिन दो जगह पर कट कर रहा है, या कैसा हो सकता है ये पैराबोला डाउनवर्ड ग्राफ, इस तरीके से भी हो सकता है ना। और तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से आता है ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज, इसका कोई जीरो नहीं है। ये ग्राफ ऐसे भी अगर आता है तो इसका कोई जीरोज नहीं है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहां से देख के हम बता सकते हैं कि इसकी जीरोज कितनी होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, 1, 2 और 3। तो यहां से हमें पता चला इसकी जीरो कितनी है? 3। क्लियर? अब एक और बात आती है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करता, वो केवल टच करता है। मान लो ये पैराबोला है और यहां टच करता है ये, तो इसकी जीरोज कितनी होंगी? 2 होंगी, लेकिन एक ही पॉइंट पर कट किया है, इट मीन्स इसकी दोनों जीरोज, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी। क्लियर? तो अभी हमने बात की जियोमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो का, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए माय चैनल। ओके, बाय बाय।